मिट्टी मिला दी तूने मेरी इज्जत। इकलौती बेटी को लोग कहते हैं संभाल नहीं सका। पापा मैं किस मुंह से वापस आती, मुझे बहुत शर्म आ रही थी, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं आपके मेरी पास। बेटी है, गले लगाऊंगा। मेरी हालत देख क्या हो रही है, मुझे पता है। पापा प्लीज, पापा चुप हो जाओ पापा। मैं आपकी बात समझ गया, ठीक है। और देखिए अब रोइए मत, रो कोई फ़ायदा नहीं है। कैमरा ऑन करते हैं, ठीक है। ऑन है कैमरा। सो हेलो व्हाट्सअप गाइज, कैसे आप सब। मैं हूँ आज को जबरदस्ती वीडियो के साथ। तो गाइज आज हमारे साथ हैं श्वेता जी। और श्वेता जी के साथ क्या प्रॉब्लम है, बहुत ही उदास है। इनकी गाइज एक स्टोरी है, बहुत प्यारी स्टोरी है। एक्चुअली इन्होंने 2 साल पहले एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। और गलती क्या थी कि एक लड़के के साथ भाग गए थे, ठीक है। कि उस लड़के से बहुत प्यार करते थे, इनको लगा था कि वो लड़का इनके साथ रहेगा, ज़िंदगी भर साथ देगा। और ये उसके लिए अपना फैमिली सब कुछ छोड़ के भाग गई थी। और कहते हैं ना कि अपने अपने होते हैं, पराए पराए होते हैं। और भागने के बाद उस लड़के ने इनको धोखा दे दिया, वो लड़का इनको छोड़ के चला गया। गाइज इनसे ही जानते हैं सारी स्टोरी, ठीक है। क्या हो गया, आप जिस लड़के के साथ भागी थी, लड़का छोड़ के चला, क्या सब कुछ मैंने कैमरा ऑन किया, आप बताओ एक बार अच्छे से। तो 2 साल पहले ना मैं एक लड़के के साथ भाग गई थी। मतलब मेरे घर वाले उससे शादी के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, इसलिए मेरे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था मैं क्या करती। मैं उसके साथ भाग गई, लेकिन मुझे नहीं पता था वो लड़का मुझे ही धोखा दे देगा। 6 महीने वो मुझे छोड़ के चला गया। मेरा तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं बिल्कुल टूट चुकी थी। घर भी नहीं था और मेरे पास कोई भी नहीं था, वो भी नहीं था। मैं जिसके भरोसे आई थी उसी ने मुझे छोड़ दिया था। मुझे फिर अपनी फैमिली वालों की बहुत याद आने लगी, लेकिन मैं किस मुंह से अपने घर वालों के पास आती। मुझे सच में कुछ भी समझ में नहीं आया कि मैं मतलब जैसे ही आप उसके साथ अपने घर छोड़कर भागे, उसके 6 महीने बाद भी आपको धोखा देकर चला गया। हाँ। और फिर अब आप अकेले रहती हैं। क्यों आपने अपनी फैमिली से बात करने की कोशिश नहीं की? किस मुंह से बात करती, मैंने एक बार कोशिश तो करी थी, लेकिन मुझे पापा ने बात ही नहीं करी। और मुझे पता है वो लोग मुझसे बहुत नाराज़ हैं। मैं क्या किस मुंह से उनके पास जाऊंगी। मैं तो बिल्कुल टूट ही चुकी थी, मैं मरने ही वाली थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं कुछ करूँ और कुछ बन के दिखाऊँ, ताकि मेरे घर वाले मुझे एक्सेप्ट कर लें। तो गाइस कोई नहीं, मैं भी कोशिश करूँगा एक बार अपने पापा से बात करें। यहाँ जिस काम के लिए आप आए वो हो जाएगा, ठीक है। आप एक काम करो, बस एक बार नंबर डाल कर दो। टीचिंग करते हैं, क्या नाम है इनका? दिनेश। हेलो हेलो जी, दिनेश जी बोल रहे हो आप? हाँ जी हाँ जी। पापा मेरी बात तो सुन लो एक बार। पापा एक बार मेरी बात तो सुन लो पापा प्लीज। पापा प्लीज मुझे माफ कर दो। कहाँ मरी हुई थी तो? पापा जो भी गलती हो उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर जिंदा दो। है या मर गया है, लाश देखने आई थी मेरी। पापा ऐसा कुछ नहीं है। पापा मैं सच में आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपसे मिलने आई हूँ। किस विश्वास से तू चले गई थी घर छोड़ के? पापा मैंने मान लिया मेरी गलती है, प्लीज मुझे माफ कर दो। आज क्या करने आई है? पापा मुझे आप लोगों की बहुत याद आ रही थी, मैं आपको देखने आई हूँ। उसकी याद नहीं आई जिसके साथ भाग गई है तू? पापा गलती हो गई पापा प्लीज। क्या गलती हो गई? जंगली एक ही एक मेरी बेटी है, मेरे कितने सपने हैं। पापा मुझे माफ कर दो पापा, आज के बाद ऐसा नहीं होगा पापा प्लीज। वाह वाह वाह, पापा गलती हो गई। बहुत अच्छी कर रहे है ना। पापा मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। समाज में मेरी क्या इज्जत रह गई है? इकलौती बेटी, लोग कहेंगे ये पालन पोषण किया है। पापा मेरे को मुझे पता है मैंने गलती खाया, करी। धक्के खाए आ गई है। बाप का दिल है जो घर के अंदर आई हुई है तू। तो बैठ जा इधर चुपचाप, चल खड़ी हो, बैठ चुपचाप। पापा प्लीज मुझे माफ कर दो। पापा मुझे पता है मैंने गलती करी है, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। हम दोनों बुढ़ा बुढ़ी तेरे बारे में सोच सोच के आधे गल गए हैं, आधा जीवन निकल गया, आधी उम्र निकल गई है।
2 साल के अंदर अंदर हालत देख मेरी। पापा मुझे पता है मैंने गलती करी है, लेकिन मुझे उस गलती का एहसास भी हो गया। मैं जिसके साथ भाग के गई थी उनने मुझे छोड़ दिया। धोखा दिया है ना, इसीलिए घर आ गई है। पापा ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं मरने ही वाली थी, लेकिन मैंने सोचा क्योंकि मैं कुछ बन जाऊँ, मैं अपने पैरों पे खड़ी हो गई। आज मैं आपके पास माफ़ी मांगने आई थी। क्या करेगी माफ़ी मांग के? फिर भाग जाइए किसी के साथ? पापा आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूँगी, सच में मुझे माफ़ कर दो। समाज में इज्जत ही नहीं रही। हर बंदा पूछता है आपकी बेटी आ गई, आपकी बेटी कब गई, क्यों गई, क्या क्या जवाब दूँ बुढ़ापे में? इज्जत नाम की चीज़ नहीं रही मेरी। पापा मुझे पता है मेरी गलती है, लेकिन मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूँगी। कितनी बड़ी पोस्ट से मैं रिटायर्ड हुआ हूँ, समाज में कितनी इज्जत थी, मिट्टी मिला दी तूने मेरी इज्जत। इकलौती बेटी को लोग कहते हैं संभाल नहीं सका। ये परवरिश दी है मैंने तेरी को। तेरी माँ मर रही है, बीमार है, इकलौता आदमी मैं देखने वाला, घर में और कोई नहीं, कोई सहारा नहीं। पापा मुझे माफ़ कर दो। पापा मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मैं जिसके चक्कर में आपको छोड़ के गई थी, आज उसी ने मुझे छोड़ दिया। अब हाथ जोड़ रही है ना? पापा क्या please। रह गया मेरा, बता। बुढ़े आदमी की क्या समाज में इज्जत रहेगी? पापा मैं नहीं करूँगी आज के बाद ऐसा कभी भी। प्लीज़ पापा मुझे माफ़ कर दो। आज मैं काबिल बन चुकी, अपने पैरों पे खड़ी क्या हूँ। काबिल बन के आई है? कौन से झंडे गाड़ लाई है? बोलती क्यों नहीं क्या काबिल बनी है तू? पापा मैं अब एयर होस्टर बन गई हूँ। एयर होस्टेस बन गई है बेटा, समझदार बन गए हो, इसका मतलब तो माँ बाप के पास पहले क्यों नहीं आ गई? पापा मैं किस मुंह से वापस आती? मुझे बहुत शर्म आ रही थी, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं बेटा आपके मेरी पास। बेटी है, गले लगाऊंगा। क्या करूं? मेरे शरीर का टुकड़ा है तू। एक बार मुझे फ़ोन करके ही बोल देती पापा उसने धोखा दे दिया, मैं वापस आना चाहती हूँ, लेकिन तू सुसाइड करना चाहती है। ये हम समाज को मैसेज देंगे। माँ बाप तो बोलेंगे परवरिश नहीं आती देनी, अच्छे संस्कार नहीं आते। नाम कौन बदनाम होता है? माँ बाप। बेटी या बेटा नहीं होते पता बदनाम, माँ बाप जिन्होंने जन्म दिया। पापा मुझे पता है मैंने गलती करी है, लेकिन उस गलती का एहसास भी है मुझे। पापा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। देखो मैं आपके लिए गिफ्ट भी लेकर आई हूँ। मेरे लिए गिफ्ट तू है। भगवान ने समझ तेरे को जीवन दान दे दिया, माँ बाप वापस मिल गए तेरे को। हम दोनों को, बुढ़ा बुढ़ी को कुछ हो जाता, तू कहाँ मरती, धक्के खाती। अगर वो धोखा दे गया, वो वापस क्यों नहीं आई? कब दिया उसने धोखा? पापा जब मैं गई थी उसके 6 महीने बाद ही वो मुझे छोड़ के चला गया। तू 1.5 साल धक्के खाती रही। एयर होस्टेस बन गई हूँ पापा। अरे मुझे बताती, मैं कहता बेटा चल गलती हो गई, इंसान से गलती हो जाती है, आजा घर पे, आजा बच्चे आजा, माफ़ कर देंगे तेरे माँ बाप। इकलौती बेटी है तू, मेरे कलेजे का टुकड़ा। बेटा बात सुनो, जिसके बच्चे, बेटा या बेटी है ना, लायक काबिल हो जाते हैं ना, तो बाप का सीना चौड़ा हो जाता है। समाज में मैं सिर उठा के कह सकता हूँ मेरी बेटी एयर होस्टेस हो गई है। तूने जो गलती की उसको भूल जा। अब सिर्फ तू आ गई है ये समझ, मैं अपने माँ बाप के पास वापस आ गई हूँ, उनके घर में। हमने तो कितने सपने सोचे थे तेरे बारे में। हमें दोनों को खुशी है कि तू चलो सही रास्ते पे आ गई है, देर से सही, सही रास्ते पे तो आई। मेरी हालत देख क्या हो रही है मुझे पता है। पापा प्लीज़, पापा चुप हो जाओ। पापा पापा प्लीज़ माफ़ कर दो। आज के बाद कभी ऐसी गलती नहीं होगी। मेरी नाक कटी हुई है, पता है कितना टाइम हो गया, मैं लोगों के ताने सुन लो।
पापा मेरी गलती है, मैं मानती हूँ, प्लीज़ पापा चुप हो जाओ। पापा प्लीज़ चुप हो जाओ। पापा प्लीज़ चुप हो जाओ। पापा आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं होगी। अंकल जी आप संभालो खुद को। ये बोलो। ये वही भैया जिन्होंने आपको फ़ोन करके बुलाया था। मैंने आपको बुलाया था कॉल करके। तो अंकल गलती उनसे हुई है, बट वो बहुत ही हिम्मत करके आपसे बात करने आई हैं, ठीक है। और मुझे भी कहीं ना कहीं लगा था कि बाप बेटी का जो प्यार होता है ना, वो बहुत सबसे अलग रिश्ता होता है, और आप मान ही जाओगे। बाप हूँ, क्या करूँ। मेरे ये कलेजे का टुकड़ा है, मेरे शरीर का टुकड़ा है, कहाँ फेंकूँगा, गले लगाऊँगा ना, दरवाज़ा खोलूँगा ना अपने घर का कि आओ बेटा, जो गलती हो गई उसे भूल जाओ। मुझे भी बहुत अच्छा लगा अंकल, उन्होंने अपनी गलती मान ली है, और आप सबसे पहली बात है आप समझ रहे हो उनको, एंड थैंक यू सो मच आपको। मेरी बेटी है, क्या करें। चला घर चला। गली तो चारों बंद हुई है, मैं हरी से